बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये फंडामेंटल चार्ट है आपके सामने। आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी सुबह 7 बजे हो सकता है मेरे अपलोड में थोड़ा सा लेट हो जाऊं। तो अगर पहले आ जाए तो ये वाला एनजीडी का जो डाटा है, इसमें मार्केट एनजीडी पेयर्स में मार्केट 300 से 400 पॉइंट्स तक मूवमेंट ले सकती है। तो अगर नीचे देखा जाए, शाम 5:15 पे यूएसडी एडीपी का डाटा है। तो प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक मार्केट ने 4 से 7 डॉलर के दरमियान मूवमेंट ली है। तो यही चांस है कि मार्केट ऐसा कर सकती है। अगर नीचे देखा जाए, यूएसडी का आईएसएम का डाटा है, तो इसमें मार्केट ने 9 से 15 डॉलर के दरमियान मूवमेंट ली है। तो चांसेस यही है कि मार्केट का यही आज का सिनारियो रहेगा, 9 से 15 के दरमियान मार्केट मूवमेंट ले सकती है। डेयर ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की आज की सपोर्ट है 1990 और पिवट पॉइंट है 2007 और रेजिस्टेंस है 2038 और 40। ये रेजिस्टेंस मैंने आज का 2038 से 40-45 का एरिया इसलिए बोला है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो जो इस मंथ के शुरू में बनाई गई थी, अगर आप उसको चेक करें तो उसमें ये सारा बताया गया है कि ये जो हमारे सामने हाईलाइट एरिया है, ये वाला, ये है मंथली रेजिस्टेंस। तो मार्केट अब मंथली रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। मार्केट यहाँ पर काफ़ी रिजेक्शन फील करेगी और हो सकता है मार्केट एक वक्त लगा दे यहाँ पर। और अगर आप इसी तरह आरएसआई का टाइम फ्रेम देखें तो उसमें मार्केट डाइवर्जेंस बना चुकी है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ओवरबाउट होने के बाद मार्केट डाउन आएगी और 2040 से 45 का एरिया मार्केट का क्रैश होने का एरिया है। तो चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से काफ़ी गिर सकती है। तो H1 में भी मार्केट ओवरबाउट है और डे 1 में भी। तो H4 में मार्केट करीब करीब है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट 2040 से ऊपर 45 तक चली जाए, तो यहीं से मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो आइए आज का हम एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब चल रही है 2022 के करीब। तो मार्केट अपने पिवट पॉइंट के ऊपर है। जब मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर हो तो मतलब होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर मार्केट 2007 के करीब आती है, आप अपना टाइम फ्रेम H1 में ये लाइन लगा लें 2007 के करीब। तो आप देखते रहें जब तक मार्केट इसके ऊपर रहे, 2007 के करीब आए। अगर मार्केट रिजेक्शन ले तो आप बाय की तरफ देखेंगे। और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जाए 2038 की तरफ, अगर मार्केट रिजेक्शन ले तो आप सेल की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर H1 में आपको मालूम हुआ कि मार्केट पिवट पॉइंट के नीचे आ रही है, तो फिर आपने बाइक को छोड़ देना है। आपने सेल की तरफ देखना है कि मार्केट यहीं से फिर मज़ीद नीचे गिरेगी और अपनी सपोर्ट की तरफ जो 1990 का एरिया है, मार्केट उस तरफ आ सकती है। तो दो चीज़ें आपके सामने हैं। अगर मार्केट प्योर पॉइंट के ऊपर रहे तो आपने बाय की तरफ देखना है। H1 में टाइम फ्रेम आप इस तरह बना लेंगे। अगर मार्केट 2007 के नीचे आती है तो फिर आपने इसको सेल की तरफ देखना है। तो जब प्योर पॉइंट के करीब आती है तो मार्केट यहाँ पर कोई ना कोई रिजेक्शन साइन देती है, रिवर्स साइन देती है, या स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है, या कोई और हमें साइन नज़र आता है, कोई कैंडल हमें दिखाई देती है। तो उस बुनियाद पर फिर आप बाय की तरफ या सेल की तरफ आप देखेंगे। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मार्केट में डे 1 में ये एरिया जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट ने इसको फिल करने के लिए दोबारा इस एरिया में आना है, जो कि 1990 का एरिया है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर भी होती है तो 1995 के करीब, 1990-95 से मार्केट दोबारा वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो उसमें मार्केट ने अपना जो RSI है उसको भी कंप्लीट कर लेगी और उसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको भी कंप्लीट कर लेगी। मार्केट को आप rejection area, monthly resistance also. If market rejection, then down. If market down, if rejection, pivot point, then buy. If market break pivot point, then buy area near support. If rejection, then buy. If market break also that area, then market go down
1960। डेयर ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें मार्केट ने सेम वही कंडीशन बनाई है। यहीं ये वाला एरिया मार्केट का जो था 1990 का मार्केट का ये स्विंग हाई था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मैंने कल अपने एनालिसिस में बताया भी था, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 2000 का एरिया हमारे रेजिस्टेंस का सेल का एरिया होगा। मगर मार्केट ने जब उसको भी ब्रेक किया तो मैंने चार्ट में ये ड्रा किया हुआ था कि मार्केट 2034 तक जा सकती है। तो मार्केट ने फिर ब्रेक करने के बाद 2025 हाई लगाया। तो आज का मार्केट का सिनारियो ये हो सकता है कि मार्केट का ये सारा एरिया फिर वैल्यू गैप में मौजूद है। मार्केट आज इसको फिल कर सकती है, अगर आज नहीं फिल करती तो कल या इस वीक इसको फिल कर देगी। और मार्केट ओवरबॉट भी है, तो इस वजह से ज़्यादा चांस है कि आप मार्केट के रिवर्सल का वेट करें। जब मार्केट रिजेक्शन लेती है 2040 के करीब H1 में या H4 में, तो फिर आप सेल की तरफ देखेंगे। तो आज का तरीकाकार क्या हो सकता है कि मार्केट अगर 2040 के करीब 38 के करीब यहाँ से हमें मार्केट कोई ना कोई रिवर्स कैंडल देती है, इधर जाए और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनती है और साइन हमें मिल जाता है, तो फिर मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, तो फिर मार्केट का बाय का एरिया ये वाला जोन है जो 1990 से आप 95 का एरिया आप हाईलाइट कर लें। तो यहीं पे मार्केट अगर रिजेक्शन फील करे, साइन बनाए बुलिश का, तो फिर आप इसको बाय की तरफ देखेंगे। ट्रेडर ये H1 का चार्ट है। अगर इसको देखा जाए तो मार्केट ने ये वाली अपनी जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करेगी ताकि अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सके, जो कि 1990 का एरिया है, जो H4 में भी यही एरिया बन रहा है। बल्कि अगर थोड़ा सा नीचे आप कर लें 1985 को भी शुमार कर लें इसमें, तो ये हमारा पुल बैक भी है H4 में। तो मार्केट इसको भी टेस्ट करके कंप्लीट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो मार्केट के आने के चांसेस ज़रूर हैं और करीब करीब भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। 2034 से 40 का एरिया या 40 से 45 का एरिया, अगर इस एरिया में रिजेक्शन ले तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। तो आज के दिन इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे लिंक के साथ नंबर गिवन है, आप उस पर रब्ता करके ग्रुप को ज्वाइन कर। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।